दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो कल के एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान एंड सोशल साइंस की उसका पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए माध्यमिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान, टाइमिंग क्या रहेगी आपकी 3 घंटे 15 मिनट की। टोटल मार्क्स कितने रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो इसके कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश: परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पेपर को आप देख लीजिए, इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो सेक्शन ए है इसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। निम्न प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। ये कितने नंबर के आएंगे। ये महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। ठीक, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है। तो इन सभी के आपके अभ्यास करने हैं। ठीक है, तो आप 68% देख लीजिए। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है। बाजार में उपभोक्ताओं के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से खालिस्तान महाद्वीप में लड़ा गया। सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है। ठीक है, सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर पर खालिस्तान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। खालिस्तान प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में अधिनियम पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे इसमें अति लघुत्मक प्रश्न। तो 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है, संक्षेप में बताइए। समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है, कोई 2 नाम बताइए। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। बोलबियो के जलयुद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है, कोई एक उदाहरण दीजिए। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। 22 के अंदर वियना संधि की कोई 2 विशेषता बताइए। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई। कर्तनदायन कृषि क्या है। वन्य जीवों को सुभेद जातियों पर टिप्पणी लिखिए। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट कीजिए। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 उदाहरण लिखिए। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन मानते हैं, क्यों, संक्षेप में बताइए। लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने के लिए इसमें जोड़ने के कोई 2 बिंदु बताइए। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभेद कीजिए। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। और सेक्शन सी है इसमें। ठीक है, ये सभी 3-3 नंबर के हैं। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। विदेश व्यापार
विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन के पक्ष में अपने 3 तर्क दीजिए। इसके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, और अथवा हम क्या है और, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है आपको। संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों का साधारण समझाइए, या भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति विवरण की सूचियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लोहा एस के खानों को अंकित करना है। कुद्रेमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, गोवा। ठीक है, या फिर अथवा में क्या है, इसमें दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लोहा एस के खानों को अंकित कीजिए। बल्लारी, चिकमंगलूर, बेलाडीला, मयूरभंज।